बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं आपके साथ इमरान खान साहब का रीसेंट ट्वीट शेयर करूंगा और उसके बाद कुछ मजीद अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम इमरान खान साहब के मैसेज की तरफ कि वो क्या कह रहे हैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को। 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। इंसाफ की फराहमी तो दूर, हमारे केस अदालतों में भी नहीं लग रहे। मुल्क में आईनो कानून की बेहुरमती आम हो चुकी है। अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये इस बढ़ती लाकानूनियत ही का नतीजा है कि आज मुल्क में सरमायाकारी सिफर है। इस हवाले से मैंने कानूनी कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद सीनियर वकला को कहा है कि वो एक जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमारे खदशात कैसे दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा को कहा है कि मेरे कारकुनान, मेरे खानदान और बुशरा बीबी के साथ होने वाली ज्यादतियों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक मुफस्सल खत लिखें। इनका आईनी मनसब इन्हें इस मुल्क में आईनो कानून की पासदारी का मुहाफिज बनाता है। इस लाकानूनियत पर अगर आज वो खामोश हैं तो कल कानून शिकनी की ये जिम्मेदारी किसके सर जाएगी। मुझे अफसोस है कि मेरे पार्टी अरकान, रफ़का, वकला और मेरे अहले खाना तक को मुझसे बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर ज्यादती है, हकूकों की पामाली है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है जो इमरान खान है, जो हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम कर सकता है। 9 मई के मुकदमात सियासी मुकदमात हैं और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाने के लिए CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई हैं। मेरा पहले दिन से मुतालबा है कि 9 मई से मुतल्लिक CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए मुल्क में तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया है। अदलिया, पार्लियामेंट, पुलिस, FIA समेत तमाम इदारे अपनी अफादियत खो चुके हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात और कीमती जानों का ज़िया निहायत अफसोसनाक है। हमारी हुकूमत ने पहले ही इस खतरे को बांप कर अफगान हुकूमत से सफारती बातचीत का आगाज किया था ताकि दहशतगर्दी का रास्ता रोका जा सके, मगर मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार पर कब्जे के बाद इस मसले को इंतहाई गैर संजीदगी से लिया और इस हवाले से अफगान हुकूमत से बातचीत में बहुत देर कर दी है। इसी बेहिसी के बायस आज एक बार फिर मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगान हुकूमत से बात करने की इजाज़त दी जाए क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से वो बाहिसियत सूबा बहुत मुतासिर हो रहे हैं। मैं माइंस एंड मिनरल्स बिल पर वाजे कर चुका हूँ कि जब तक अली अमीन गंडापुर सियासी रफ़का और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मुफस्सल ब्रीफिंग नहीं देते, इस पर हरगिज़ कोई पेशरफ्त नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात निहायत संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। रोज़ाना पुलिस के बहादुर जवानों को टारगेट करके शहीद किया जा रहा है और बदकिस्मती से हमारा मीडिया इस अहम मसले को वो तवज्जो नहीं दे रहा जो इसका तकाजा है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत की आइनी व रियासती जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में अमन व अमान और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अफ़गान मुहाजिरीन के मामले को भी बुरी तरह मिस हैंडल किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाई जाने वाली मौजूदा पॉलिसी से नफ़रत को मज़ीद हवा मिलेगी और दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत जारी करता हूँ कि अफ़गान मुहाजिरीन को मुल्क से ज़बरदस्ती और इजलत में बेदखल करने के मामले पर सूबाई असम्बली में करारदाद लाकर बहस शुरू करवाई जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा ये था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम जो उन्होंने अपनी पाकिस्तानी अवाम को दिया है, जिसमें उन्होंने अफ़गान महाजिरीन के बारे में कहा है कि उनको इस तरह बेदखल ना किया जाए और अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है
कि हमने अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं बना के रखे हुए अफगानिस्तान के साथ। हमारी सबसे ज़्यादा और पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अपने हमसाया ममालिक के साथ बना के रखनी चाहिए। हमें अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनके साथ अपने ताल्लुकात को और मजबूत करें और उनके साथ बैठ के बात की जाए ताकि ये दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया जा सके हमारे मुल्क से और इस पे काबू पाया जा सके। तो नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब कुछ अहम खबरों की तरफ। अभी मैं पढ़ रहा था औरिया मकबूल जान की स्टेटमेंट, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, मेरे और मेरी बीवी के तमाम बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, वो दोनों अकाउंट भी जिनमें मेरी और मेरी बीवी की पेंशन आती थी। बैंक वालों को भी इसकी वजह मालूम नहीं है। तो आप देखें, ये सरासर ज्यादती है कि ऐसे अपने पाकिस्तानी शहरियों के साथ किया जा रहा है। ये सरासर ज्यादती है और इसको हमारे मुल्क में से ख़त्म होना चाहिए। इसकी हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। अब नाज़रीन, मैं ये पढ़ रहा था अलीमा खान की एक स्टेटमेंट, आप ये देखें क्या कह रही हैं वो। अगर जेल का सुपरिटेंडेंट अदालत का हुक्मनामा फाड़ कर फेंक सकता है तो कल को ये अमल कोई भी कर सकता है। जजिस को स्टैंड लेना होगा। इमरान खान आइसोलेट कर दिए गए हैं, किसी का इनसे राब्ता नहीं है। अगर हमने आज आवाज़ ना उठाई तो इनकी कैद तन्हाई को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। तो आप देखें कि ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि अदालती ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकातें नहीं करने दी जाती। तो अगर अदालती ऑर्डर्स की कोई अहमियत नहीं रहेगी हमारे मुल्क में, तो फिर आप खुद सोचें कि हमारे मुल्क में किसकी बात मानी जाएगी। है ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक जंगल का कानून आप नाफिज कर दें हमारे मुल्क के अंदर, के जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसका दिल चाहता है वो अदालती ऑर्डर्स को मान लेता है, जिसका दिल नहीं चाहता वो नहीं मानता। क्या अदालती ऑर्डर सिर्फ मजलूमों के लिए ही रह गए हैं? क्या सिर्फ कमजोरों के लिए ही रह गए हैं? क्या सिर्फ गरीबों के लिए ही रह गए हैं? ये बात सोचने वाली है कि अदालती ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो फिर अगर एक इतने बड़े मुल्क के लीडर की बहन को नहीं मुलाकात करने दी जाएगी अदालती ऑर्डर्स के बावजूद, है तो फिर आप समझें कि इंसाफ कहां से तलाश करेंगे। हैं ऐसे क्या आप समझते हैं कि मुल्क तरक्की कर सकता है जहां पे इंसाफ की कोई किसी किस्म की वैल्यू ही नहीं है, जहां पे अदालती ऑर्डर्स को नहीं माना जाता? आप क्या समझते हैं कि वो मुल्क कभी तरक्की कर सकता है? कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होगा हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। 29 साल हो गए हैं कि इमरान खान ने हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, रूल ऑफ लॉ को कायम करने के लिए आज तक अपनी जद्दोजहद जारी रखी है। वो आज भी साबित कदमी के साथ खड़ा है उसी पोजीशन पे जहां से उसने अपनी तहरीक को स्टार्ट किया था। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारा लीडर कितना हिम्मत वाला और मजबूत इंसान है। अल्लाह ताला हमारे लीडर को इसी तरह हिम्मत वाला और बामजबूत बना के रखे। आमीन आमीन। नाज़रीन, अब ये देखें, मैं जमशेद दस्ती साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। कौमी असम्बली की सीट मैंने जूते की नोक पर रखी हुई है। इमरान खान पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त मुल्क चोरों, डाकुओं, लुटेरों के नरगे में है। सही बात है, बिल्कुल। हमारे मुल्क के अंदर तो रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ का तो नाम भी नहीं है। जहां पे अदालती ऑर्डर्स को जूते की नोक पे रखा गया हो, जहां पे अदालती ऑर्डर्स को इसी तरह रोंद के पैरों तले आगे बढ़ जाया जाए, मैं समझता हूं इस वक्त हमारा मुल्क वाकई में चोरों और लुटेरों के नरगे में है। हमें चाहिए कि हम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हों और खड़े रहें। वही एक लीडर है जो हमारे मुल्क को तरक्की की राहों पे लेके जा सकता है। वही एक लीडर है जो हमारे मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। अब नाज़रीन, आप ये देखें, इत्तेज़ाज़ हसन साहब क्या कह रहे हैं। अलीमा खान एक बहादुर और दलेर खातून है। आलिया हमजा और सनम जावेद भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। इससे बड़ी बेहूदगी और क्या होगी कि अदालत टाइम फिक्स करती है और फिर भी अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जाता। सरासर नाइंसाफी है कि ऑर्डर्स के बावजूद ही नहीं मिलने दिया जाता। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे मुल्क से कि इस मुल्क के अंदर किस किस्म का कानून है? जंगल के कानून से भी बदतर कानून है मेरे हिसाब से। तो अब ये देखें, सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि हम जीत चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट हवास बाख्ता है। इस्टेब्लिशमेंट ये तमाम अमल जो कर रही है बुखलाहट का शिकार है। इस्टेब्लिशमेंट को कौम की ज़रूरत है।
बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। हमारी अवाम जो है हमेशा फौज के साथ खड़ी रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आजकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून को पैरों तले रौंदा जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। जहां पे अदालती ऑर्डर्स को पैरों तले रौंद के आगे बढ़ जाया जाए, वहां पे आप किसके पास जाएंगे? हैं जहां पे अदालती ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है, आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? जब लोगों को अदालतों से मिलना ही नहीं है इंसाफ, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को ही चाहिए कि अपनी अदालतें बना ले, ताकि लोगों को कम से कम इंसाफ का तो पता हो ना कि किस जगह से इंसाफ मिलता है। लेकिन ये तो बात सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ही इन चीजों के पीछे है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी अदालतें बना ले तो वहां से भी इंसाफ मिलने की किसी को कोई उम्मीद नहीं है। ये सोचना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को कि अवाम और फौज के दरमियान खलीज बढ़ती गई तो मामला गंभीर है, मामला बद से बदतर होता चला जाएगा। अब आप देखें, मोदी ने सिंतास मुआहदा जो है वो खत्म कर दिया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी है क्या और भारत ने पाकिस्तान का जो पानी बंद किया है इसके पीछे क्या कहानी छुपी। ये कहानी ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था जो सिंतास मुआहदा था। उसके अंदर ये तय पाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो 6 बड़े दरिया हैं जो पंजाब से गुजरते हैं, जो मुआहदे के अंदर तय पाया था कि जो नीचे वाले 3 दरिया हैं उस पर भारत का हक होगा और जो ऊपर वाले 3 दरिया हैं उस पर पाकिस्तान का हक होगा। तो अब क्या है कि अब जो ऊपर से दरिया आ रहे हैं, भारत ने ये धमकी दी है। धमकी क्या, उसने शायद बंद भी कर दिया हो पानी। अब आप ये देखें कि जो मोदी सरकार है उसने स्टेटमेंट क्या दी है, भारत का पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा खत्म करने का ऐलान। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों, सफारत खाने में मौजूद दिफाई एडवाइजर्स को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानियों के लिए वीजे और वाघा अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान में मौजूद अपने सफारतकार भी वापस बुला लिए। मोदी सरकार ने यह किया है कि एक तो पानी बंद कर दिया और फिर वाघा अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है, और ऊपर से उसने हमारे सफारत खाने का जो अमला था उसके अंदर तकरीबन कुल मिला के कोई 55 लोग थे। तो भारत ने कहा है कि आप इन 55 लोगों को कम करके 30 तक ले आए, और जो है बाकी लोग जो हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर भारत को छोड़ दें। भारत क्या समझता है कि वो अगर किसी का पानी बंद कर देगा, पानी तो एक जिंदगी है, वाटर इज लाइफ, अगर वो पानी बंद कर देगा तो हम चुप करके तो नहीं बैठ जाएंगे ना। तो हम भी, यकीनी बात है, उसका रद्द अमल दिखाएंगे। अगर भारत हमारा पानी बंद कर देगा तो आप क्या समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे? हम भारत को कहेंगे हाँ हाँ वेल डन? ऐसा नहीं है। अगर आप हमारा पानी बंद कर देंगे तो फिर ये एक किस्म का ऐलाने जंग है। आप ये समझें कि ये कशीदगी को बढ़ाएगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आती है कि आपके मुल्क के अंदर, पहलगाम के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो काबिल मुज़म्मत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी इंसान को बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। हमारा दीन तो हमें यह सिखाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस पे कि भारत के अंदर ऐसा हुआ है। लेकिन बात इतनी सी है, भारत को पहले उसके ऊपर पूरी तहकीक करनी चाहिए, और जब तक किसी के ऊपर जुर्म है वो साबित ना हो जाए, कभी भी उसके खिलाफ हमें किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो आप अगर समझते हैं कि आप हमारा पानी बंद कर देंगे तो हम चुप करके बैठे रहेंगे, ये आपकी भूल है। ये ज़हन में रखिएगा कि हम चुप करके बैठने वालों में से नहीं है। हमें पता है कि हमने क्या करना है, हम जानते हैं कि हमने इसको किस तरीके से हैंडल करना है, हमने इसका रद्द अमल क्या देना है, हम जानते हैं। ये आपको ये समझना चाहिए, 2 हमसाया ममालिक के अंदर कशीदगी बढ़ने का मतलब है दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, दोनों मुल्कों के अंदर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो ये आप भी नहीं चाहते होंगे अपने लोगों के लिए, और हम भी नहीं चाहते हैं। तो जो अच्छा तरीका है, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, वो यही है कि इसको खुश असलूबी के साथ हल कर दिया जाए, और किसी के ऊपर इल्जाम तराशी लगाना और बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जवाज के आप किसी के ऊपर इस तरह इल्जाम लगा दें, ये इखलाकन भी गिरी हुई बात है। ये समझना चाहिए आपको। और नाज़रीन, इसके पीछे आपको एक और मैं बात बताऊं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत भारत को दरियाओं का पानी रोकने का कोई इख्तियार नहीं। शिक 12(4) वाज़ह करती है कि बगैर दोनों ममालिक की रजामंदी के मुआहदा ख़त्म नहीं हो सकता।
तो मुआहदा तो इस तरह खत्म नहीं हो सकता। अगर भारत खुद से ऐलान कर दे कि जी हमने मुआहदा खत्म कर दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता है। भारत को यह समझना चाहिए इस किस्म के गलीज इल्जामात अपने हमसाया मुल्क पे नहीं लगाने चाहिए जिसके साथ उसने सारी जिंदगी रहना है। ठीक है, हमें ये चाहिए कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखें, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहें। जब तक किसी के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। सबसे बेहतर तरीका यही है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए और इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए, ना कि जंगों से निकाला जाए। अगर जंग मुसल्लत कर दी गई तो हम घबराने वाले नहीं है। भारत को यह पता होना चाहिए हम कभी भी घबराने वालों में से नहीं रहे हैं। हमारे लिए जो जंग है वो हमारे लिए एक बायसे एजाज की बात है। हम जंगों से डरने वाले नहीं हैं। भारत को यह समझना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि अगर हमें जंग के अंदर लड़ना पड़े अपने हक के लिए और अगर हम उसमें मारे जाएं तो वो उससे बड़ा दर्जा तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। भारत को यह समझना चाहिए जो दो हमसाया ममालिक हैं उनके दरमियान इस तरह की कशीदगियां नहीं बढ़नी चाहिए। इस तरह की कशीदगियों से ताल्लुकात और बद से बदतर होते चले जाते हैं और इसमें किसी का फायदा नहीं है। ये समझना चाहिए भारत को। और वो ये भूल में ना रहे कि हम चुप करके बैठे रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम भारत को सबक सिखा सकते हैं। और मेरी एस्टेब्लिशमेंट से ये गुजारिश है कि खुदारा इस बात को समझें और अपने मुल्क के हालात पे नजर दोहराएं और इमरान खान साहब के साथ इंसाफ किया जाए, उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। इमरान खान साहब ही ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। अगर इमरान खान साहब को रिहा करें, मैं ये समझता हूं जो इमरान खान साहब पाकिस्तान का केस बैनुल अक़वामी सतह पे जाके लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं जो लड़ सके। खुदारा इस बात को समझे और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए ताकि मुल्की मफादात के अंदर वो हिस्सा ले सके। जो दिफा हमारे मुल्क का इमरान खान साहब कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। खुदारा इस बात को समझे और इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास, STV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।